नमस्कार साथियों, आज हम लोग संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत किसका, डेविड ऑसुवेल का। डेविड ऑसुवेल का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ डेविड ऑसुवेल। अब इसको देखेंगे कि संज्ञान का मतलब संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, संप्रत्यय, चिंतन, स्मृति, कल्पना, परिकल्पना, जो सारी चीज़ें सब मानसिक क्रिया हैं। तो संवेदना का विकास कैसे होता है बच्चे में, सबसे पहले जीन पियाजे जी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को बताते हैं। फ्रांस में गए बिने साइमन के स्कूल में, और वहाँ बच्चों का टेस्ट हो रहा था, और वहाँ जब रिजल्ट आया तो बच्चे का जो मार्क था बहुत पुअर था। वहाँ से प्रभावित होकर के अपने 3 बच्चों का भी वो संज्ञान का विकास कैसे हो, बच्चे क्यों इतने पुअर आ रहे हैं, उनकी क्षमता क्या होगी। तो उन्होंने जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बताया था। कौन कौन सी अवस्थाएं? पहली थी आपकी संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से लेकर के 2 वर्ष, ठीक। दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से लेकर के 7 वर्ष। तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 से लेकर के 11 वर्ष। चौथी थी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 से लेकर के 15 वर्ष। तो ये तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे जी का था। दूसरे नंबर पे थोड़ा सा उसमें मॉडिफाइड किए जी.एस. ब्रूनर जी। जी.एस. ब्रूनर जी जो सिद्धांत दिए संज्ञानात्मक विकास का, उसे नवीनीकरण संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई। पहली सक्रिय अवस्था या क्रियात्मक अवस्था, 0 से लेकर के 2 वर्ष। दूसरी प्रतिमा निर्माण या प्रतिबिंबात्मक अवस्था, आइकॉनिक स्टेज, 2 से लेकर के 7 वर्ष। तीसरी उन्होंने बताई सांकेतिक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज, 7 से लेकर के 15 वर्ष। तो ये तो 2 लोगों का जो था संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, मतलब कि ज्ञान का विकास कैसे होता है बच्चे में। जब तक संज्ञान नहीं होगा, संवेदना नहीं होगी, तब तक ज्ञान होगा ही नहीं। इसीलिए संवेदना को ज्ञान का प्रथम द्वार भी कहते हैं। जब तक बच्चे में संवेदना नहीं होगी तब तक बच्चा कुछ सीख ही नहीं पाएगा। तो इसलिए संवेदना बहुत ही ज़रूरी है, ज्ञान का प्रथम द्वार है, और इसी पे ही लोग अपना अपना मत देते हैं। और डेविड ऑसुवेल जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे, इसे आधुनिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन आता, देखिए यही 3 क्वेश्चन बन जाएगा। नवीनीकरण संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जी.एस. ब्रूनर का, आधुनिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डेविड ऑसुवेल का, एक निर्मितवाद संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जी.एस. ब्रूनर का, बौद्धिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जी.एस. ब्रूनर का, अन्वेषण संज्ञानात्मक विकास का जी.एस. ब्रूनर का। हालांकि इसके पहली कक्षाओं में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आज हम लोग जानेंगे ऑसुवेल का। ऑसुवेल ने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था उसको 4 भागों में यानी 4 अवस्थाओं में उन्होंने बताया कि कैसे कैसे बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है। पहला आप देखेंगे, इन्होंने बताया कि बच्चा पहले जो है रट कर के सीखता है। कैसे सीखता है? रट कर सीखना यानी रोट लर्निंग। नहीं, शुरू में बच्चा जो है कोई भी चीज़, संज्ञान का विकास हो, ज्ञान का विकास हो, रट के सीखेगा बच्चा। लोअर केजी, अपर केजी या नर्सरी में जाएगा, पहाड़ा हो, टेबल हो,
या गिनती हो, पोयम हो, छोटे छोटे उनको याद कराना है तो ABCD के भी रेम्स द्वारा याद करा दिए जाते हैं। तो इस तरीके से वो रट करके सीखता है। तो यहाँ संज्ञान का विकास ऑसवेल जी कहते हैं कि कैसे होता है, रूट लर्निंग, यानी रट करके सीखना। बच्चे में संज्ञान का विकास रट करके होता है, छोटी कक्षाओं में होगा बच्चों में। क्वेश्चन आता है कि ये रट करके सीखना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किन बच्चों में होता है, तो छोटे बच्चों में होता है, विशेषकर छोटी कक्षाओं में होता है। दूसरा था अर्थपूर्ण द्वारा सीखना, अर्थपूर्ण द्वारा सीखना, मीनिंगफुल लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग। इसमें क्या होता है कि बच्चा किसी चीज़ को समझ करके, उसके अर्थ को समझ करके सीखता है। भाई टेबल याद कराया जा रहा है, क्यों? क्योंकि उससे भाग और गुणा करने में आसानी होगी। बच्चा ये समझ जाता है कि मुझे टेबल इसलिए याद कराया जा रहा है कि जब मैं भाग करूँगा या डिवाइड करूँगा या मल्टीप्लाई करूँगा तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तीसरी बात इन्होंने बताया अभिग्रहण द्वारा सीखना, अभिग्रहण द्वारा सीखना। इसमें इन्होंने कहा यानी रिटेंशन लर्निंग, रिटेंशन लर्निंग। इन्होंने कहा कि बच्चा जो है चाहे वो रट करके सीखे, चाहे अर्थपूर्ण तरीके से सीखे, सबको ग्रहण करता है। बस यही चीज़ें हैं कि बच्चा दोनों चीज़ों को ग्रहण कर लेता है, सीख लेता है, तो उसे अभिग्रहात्मक यानी रिटेंशन लर्निंग कहते हैं। तीसरी चीज़ इन्होंने बताई कि अन्वेषण द्वारा सीखना, अन्वेषण द्वारा सीखना यानी डिस्कवरी लर्निंग। इसमें इन्होंने बताया कि बच्चा जो है किसी चीज़ को खोज करता है, विज्ञान आओ करके सीखें। भूगोल में कुछ चीज़ें हैं, टूर करा दिया जाता है, नदियों को देखना है, पहाड़ों को देखना है, झील को देखना है, झरनों को देखना है, तो वहाँ बच्चा जो है टूर पे जाता है। या साइंस का कोई चैप्टर है प्लांट के बारे में, तो बच्चे को प्लांट की पूरी जानकारी करानी है, तो किसी भी छोटे से सरसों का पौधा उखाड़ के लाया जाता है और दिखाया जाता है कि ये बेटा जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है, ये फूल है। फूल का डिटेल पढ़ाना है तो उसमें पढ़ाया जाएगा ये बाह्य दल है, ये दल है, स्त्री केसर है, पुंकेसर है, जायांग, बहुत सारी चीज़ें। मतलब कि कोई चीज़ हो जिसको अन्वेषण यानी खोज करके सीख रहा है। तो ये चार चीज़ें डेविड ऑसुबेल जी बताते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को, जो अपने आप में छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।